शनिवार को तहसील छाता के सभागार हॉल में उपजिलाधिकारी श्वेता सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। इस मौके पर तहसीलदार मनोज वाश ने नायब तहसीलदार सहित पुलिस विभाग, खाद्य विभाग, आपूर्ति विभाग, समाज कल्याण विभाग के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी एवं लेखपाल कानूनगो मौजूद रहे। इस अवसर पर खेतों में चल रहे कार्यों की वजह एवं संपूर्ण समाधान दिवस में लगातार कई बार शिकायत दर्ज कराने के बाद निस्तारण न होने के चलते शिकायतकर्ताओं ने 43 शिकायत दर्ज कराई, जिसमें शिकायतकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी से शिकायत करते हुए जल्द ही शिकायत का निस्तारण कराए जाने की गुहार लगाई। छाता तहसील में ज्यादातर संबंधित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में लगने वाले संपूर्ण समाधान दिवस में शनिवार को भी 43 शिकायत दर्ज हो सकी, जिसमें से 3 शिकायतों का पूर्व की भांति निस्तारण कराया गया। मजे की बात तो देखने और सोचने वाली ये है कि छाता तहसील में पूर्व उपजिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के अथक प्रयासों और मेहनत लगन के साथ शिकायतों के अच्छे निस्तारण एवं सुंदर तहसील के रूप में तहसील छाता को ISO द्वारा प्रमाणित किया गया था। लेकिन वर्तमान के हालात तहसील छाता के संपूर्ण समाधान दिवस में चंद शिकायतों का ही निस्तारण किया जा रहा है। शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों को लेकर अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते परेशान होते हैं। शनिवार को लगे संपूर्ण समाधान दिवस को लेकर उपजिलाधिकारी श्वेता सिंह ने जानकारी दी। गांव धानोता से हूँ। ये मेरे रिश्तेदार में है, सुरेश इनका नाम है। इनके खेत जो है पटवारी ने कम चढ़ाया है, खतौनी में डिस्टर्बेंस किया है, खतौनी में खेत कम चढ़ पाया है। इन्होंने अपने खेत कम चढ़ने की वजह से बार बार तहसील में चक्कर लगा रहे हैं, भाड़ा किराया फूंक रहे हैं, लेकिन आज तक 1.5 साल से इनको कोई सहूलियत नहीं मिल पाई है। कितनी जमीन होगी इनके पास? जमीन 5 एकड़ में ये 3 हिस्सेदार हैं, जिनमें से 67 डेसिमल लगभग इन्होंने अपने भाई के लड़कों के नाम बेच दिया है। बाकी जमीन इतनी इन्हीं की है। इस संबंध में लेखपाल से बात होगी? लेखपाल से बार बार बात हुई, आज भी बात हुई। मैंने कहा एक एप्लीकेशन लिख दो और अर्जुन सिंह वकील हैं, वो 12 साल बना देंगे। और वो अब 12 साल नहीं, वो तो बना देंगे, लेकिन जब कागज की कार्रवाई नहीं होगी पूरी तो वो गैर कानूनी कैसे बना देंगे। उन्होंने मना कर दिया और ये लिख के नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है लेखपाल? लेखपाल का नाम तो ये जानते नहीं है कि गांव का कौन सा पुराना लेखपाल कौन है। वैसे अब तो ये अधिकारी से अब मिलने जा रहे हैं। हाँ, पहले शिकायत की कोई समाधान नहीं हुआ। मेरा नाम रोहित अग्रवाल है, मैं छाता का रहने वाला हूँ। बताएं समाधान दिवस में क्या समस्या है? जी, समाधान दिवस में है, मैंने 1.5 साल पहले खाने पीने का वो दिया था, लंच। ABSA में शिक्षा विभाग में ट्रेनिंग चलती रहती है मास्टरों की, तो मैं कई सालों से, कोई 12-13 सालों से काम कर रहा हूँ इसमें। और अब की बार ये कृष्ण कुमार मिश्रा जी आए हैं, उन्होंने 1.5 साल से जो मुझसे खाना पीना लिया है, 1 रुपये का पेमेंट नहीं किया है। आएंगे खाते में आएंगे, पैसे आएंगे, यही बहकाते रहे। और आज इनका तबादला हो गया है, ये पहुँच गए वहाँ नौझील में। अब मैं यहाँ मंगल दिवस में आया हूँ लिखा पढ़ी करवाने के लिए, ढूंढ रहा हूँ, भगा कई बार आ चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती है। छाता का एक नारायण मास्टर था, चौधरीयों में से, नगरिया का रहने वाला है, वो लोकल आदमी था, वही बीच में था। आज वो भी हमको उल्टी सीधी बोल रहा है, कह रहा है कि नहीं मैं कौन जानता हूँ, मैं कौन होता हूँ, वही पैसा देगा, साहब देगा, फलाना देगा। बताओ सर, मैंने तो मंगल दिवस में लिख के दे दिया, कई बार 2 बार दे चुका हूँ लिखवा करके। तो कितना रुपया बनता है? 1.5 लाख रुपये करीब सर है, ऐसा है। तो कहाँ आपने कब ये सामान सब लिया? ट्रेनिंग लिखी हुई है, सब मेरे पास भी लिखी हुई है, उनके अकाउंट मैनेजर हैं, उनके पास भी लिखी हुई है सारी डायरियों पे, कौन कौन सी इनकी ट्रेनिंगें हुई थी। हर अलग अलग ट्रेनिंगें होती हैं, ABSA में, BSA में, महावीर ब्लॉक में भी खाना गया है, कई बार कई जगह खाना गया है। अब ABSA से बात हुई, क्या कह रहे हैं? ये भी साहब कह रहे हैं कि मैडम से मिलो, नई मैडम आई है, वो देखेंगी, कुछ करेंगी। वो कुछ भी नहीं कर रही है, वो क्या करेंगी? पुराना पेमेंट है, वही निकलवाएंगे, वही देंगे। तो पुराना है या नया भी है कुछ? पुराना है, नया भी है, कुछ 10-15 हज़ार रुपये। मैंने काम ही नहीं किया दोबारा फिर, यानी आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है। अब आपने यहाँ ADM महोदय को एप्लीकेशन दिया, क्या कुछ कहा है? कुछ कहा था उनसे कि मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, मैंने पैसे के लिए विशेष ज़्यादा ज़रूरत थी, और कई बार उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया है, पर उन्होंने मेरे को हर बार चूतिया बना दिया। ADM महोदय ने क्या आश्वासन दिया है आपको? अब तो हम दोबारा में गए, उन्होंने कहा कि हम दोबारा खबर भेजेंगे तुम्हारे लिए। मैम बताएं, समाधान दिवस में कितनी शिकायत आई, कितने का मौके पर निस्तारण हुआ? आज 43 शिकायतें प्राप्त हुई और मौके पे 3 का निस्तारण हुआ। तो मतलब एक कैंटीन का मामला ABSA को लेकर एक शिकायत करता है था, जिसका पेमेंट नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ मामला?
एक कैंटीन का प्रकरण नहीं है वो जो ABSA के द्वारा कैंटीन का पेमेंट का इसका प्रकरण नहीं है, वो अलग प्रकरण है कि वारिसान तहसील द्वारा बना दिए गए हैं पर फिर भी मृतक आश्रित में एक व्यक्ति को जो है लाभ नहीं दिया जा रहा है। उसको BSA के लिए मार्क कर दिया गया है और उसे बता भी दिया गया है कि इस संबंध में जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो वो उसे करें। मैम एक कैंटीन वाला है जिसको खाना मंगाया गया है, करीब 1.5 लाख रुपए का पेमेंट है, उसका नहीं किया जा रहा है और ABSA का ट्रांसफर जो हो गया है वो दर भटक रहा है, ये प्रकरण है। ठीक है, ये प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं आया, हो सकता है नायब साहब ने मार्क करा होगा। तो ये प्रकरण अगर ये भी इसके भी संबंध में है तो ये संबंधित ABSA से या BSA से उसकी जांच कराई जाएगी और उसके जो भी नियमानुसार उसकी जो कार्रवाई बनेगी वो करी जाएगी उसकी। जैसे कि कुछ किसान घरौनी से वंचित रहे, उनको क्या कुछ सुविधा मुहैया कराएंगे? ऐसी कोई जो घरौनी की प्रक्रिया है वो कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है। अभी भी 23 गांव ऐसे हैं जिसमें हमारे स्वामित्व योजनाएं घरौनी का काम चल रहा था और उस 23 गांव के नए नक्शे बनाए गए, घरौनी के अनुसार आबादी के नक्शे बनाए गए हैं और उन नक्शों को हमने 2 दिन पहले देहरादून में जमा भी करवाया गया है। जब वो वहाँ से स्वीकृत होके आ जाएंगे तो वो घरौनी के नए प्रारूप 7, 8, 9 जो हैं जिसमें उनको यदि किसी को कोई आपत्ति देनी है वो आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं, उसके संबंध में कार्रवाई होगी और फाइनली प्रारूप 10 तैयार हो जाएगा उन गाँव का भी और प्रारूप 10 तैयार होने के बाद सभी को घरौनी वितरण कर दिया जाएगा। किसानों की विद्युत कटौती को लेकर किसान परेशान है, राय दिन क्षेत्र में विद्युत की कटौती हो रही है, उसको लेकर क्या कुछ? विद्युत कटौती को लेके हम सब बहुत ज़्यादा गंभीर हैं क्योंकि गर्मी का टाइम और बारिश का टाइम भी है तो गर्मी में एक ओवरलोड रहता है पर क्योंकि अभी मानसून का सीज़न लगभग शुरू हो गया है तो थोड़ी सी भी कहीं आंधी या तूफान आने की वजह से कभी पोल या लाइन में दिक्कत आ जाती है। तो इस तरह का कोई भी संज्ञान में आता है कि इस कारण से कहीं भी कटौती हुई है तो उसको तुरंत लाइनमैन को भेज के संबंधित कर्मचारी को और अधिकारी को भेज के उसको तुरंत सही कराया जाता है। और यदि कुछ प्रकरण ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें बहुत लंबे समय से लोगों द्वारा बिजली का बिल नहीं जमा किया जा रहा है फिर भी बिजली का लगातार उपभोग किया जा रहा है जो कि एक बिल की चोरी है और सरकार के जो रेवेन्यू है उसकी चोरी है। तो यदि इस संबंध में कोई बिजली विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है तो उसमें संबंधित FIR भी दर्ज कराई जाती है और संबंधित का मीटर कनेक्शन भी काटा जाता है। मैम राशन डीलरों द्वारा अभी एक संज्ञान आया है मामला कि कुछ कालाबाजारी की जा रही है चावलों को लेकर, क्या कुछ? वो मथुरा में आया है, मथुरा में कुछ गोडाउन इस संबंध में सीज हुए हैं। अभी हमारे क्षेत्र में भी यदि ऐसी कोई संज्ञान में आता है तो उसके खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।